बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फ़िल्मी कैरियर की शुरुआत के दिन जैसे-तैसे करके 1983 में मुझे फ़िल्म राइटर बनने का चांस तो मिल गया था, लेकिन किसी बड़े फ़िल्म डायरेक्टर के साथ नहीं, मेरी तरह के स्ट्रगलर डायरेक्टर्स के साथ। ना तो मेरे पास किसी बड़े डायरेक्टर की फ़िल्म थी, ना किसी बड़े बैनर वाले प्रोड्यूसर की, लेकिन 2-3 उर्दू पंजाबी फ़िल्में अंडर प्रोडक्शन थी, जिनकी कास्ट में उस वक़्त के सुपरस्टार सुल्तान राय शामिल थे। बारी स्टूडियो में एक दिन मैं गोल चक्कर वाली सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपनी ही लिखी फिल्म तूफान दे मैदान के ऑफिस में जा रहा था कि पीछे से मुझे अनवार मलिक ने आवाज़ दी। अनवार मलिक एक सीनियर एसोसिएट डायरेक्टर थे और आजकल फिल्म एशिया में जॉब करते हैं। मैं वापस पलटा तो अनवार मलिक कहने लगे कि तुम क्या छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स की फिल्में लिख रहे हो, मैं तुम्हें एक बड़े इदारे में फिल्म दिलवाता हूँ, डाहा प्रोडक्शन में। डाहा प्रोडक्शन का नाम फिल्म लाइन में आने से पहले मैंने सुन रखा था, क्योंकि उनकी एक फिल्म खतरनाक को लेकर अखबारों में बड़ा चर्चा होता रहा। खैर, अनवार मलिक मुझे डाहा प्रोडक्शन के ऑफिस में ले गए, जहाँ मेरी मुलाकात दूसरे असिस्टेंट एजाज, जो कि बाद में फिल्मों के एडिटर भी बने, और प्रोडक्शन मैनेजर इकबाल से हुई, जो कि बड़े मुंह फट थे, मजाक मजाक में बड़ी कड़वी बात भी कर जाते थे। उसने मुझे मिलते ही कह दिया कि हाँ, तुमसे पहले भी बड़े राइटर कहानी सुना चुके हैं, मगर पसंद नहीं आ रही। मैंने उसे कहा कि मैं कहानी सुनाने वाला राइटर नहीं हूँ, पहले मुझे पता तो चले कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसी कहानी चाहते हैं, उसके बाद मैं कहानी बना के सुनाऊंगा। खैर, वो फौरन मुझे ऑफिस के दूसरे कमरे में ले गया और मेरी मुलाकात फिल्म के डायरेक्टर राय फारूक से करा दी। राय फारूक से बड़े बारीक बीन डायरेक्टर हैं, वो देख के एक चावल से देख का हाल मालूम कर लेते हैं। बहरहाल उनसे मीटिंग के बाद मुझे पता चला कि मैंने उनके लिए कैसी कहानी लिखनी है। लिहाजा मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा उसका टाइटल रोल हीरो पे नहीं विलन पे था। फिल्म का नाम था खान जल्लाद खान। काफ़ी दिन बहस मुबासे के बाद फिल्म की कहानी फाइनल हुई। ये वो दौर था जब प्रोड्यूसर ही अपनी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर होता था, अब मरला प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने का था। लिहाजा मुझे प्रोडक्शन मैनेजर इकबाल रॉयल पार्क, जहाँ उस वक़्त फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस हुआ करते थे, अब भी हैं मगर बहुत कम। डाहा प्रोडक्शन के ऑफिस में मेरी मुलाकात फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद अफजल डाहा उर्फ बन्नी साहब से कराई गई। डायरेक्टर राय फारूक के अलावा उस कमरे में एक शख्सियत और भी मौजूद थी, जिन्हें मैं नहीं जानता था। बहरहाल मैंने फारूक साहब के साथ बनाया हुआ स्क्रीन प्ले और स्टोरी सुना दी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें वो कहानी पसंद भी आई है या नहीं। लिहाजा मुझे प्रोडक्शन मैनेजर इकबाल दूसरे कमरे में लाकर बैठा दिया। मैंने इकबाल से पूछा कि क्या ये कहानी प्रोड्यूसर की तरफ से फाइनल है, तो उसने मुझे बतलाया कि मुन्नू भाई के जाने के बाद पता चलेगा। तब मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ तीसरी शख्सियत मुन्नू भाई थे, जो कि टीवी राइटर और जंग अखबार के कॉलम नगार थे। मजीद ये कि राय फारूक की पिछली फिल्म दो भीगे बदन के राइटर भी मुन्नू भाई थी। दरअसल मुन्नू भाई डाह प्रोडक्शन के पास मजीद दो फिल्मों के लिए साइन थे ऑलरेडी। अब मुझे पता चला कि खान जलाद खान की स्टोरी स्क्रीन प्ले तो मेरा ही होगा, मगर मुकालमे मुन्नू भाई लिखेंगे। मुन्नू भाई का मौक़िफ़ था कि इस फिल्म में मार धाड़ और भागम भाग है, मैं इस फिल्म में क्या मुकालमे लिखूंगा। बहरहाल प्रोड्यूसर की वजह से मुन्नू भाई मुकालमे लिखने पे आमादा हो गए। मैं चूँकि बाकी फिल्मों की कहानी स्क्रीन प्ले मुकालमे लिख रहा था, लिहाजा मैंने भी ये सोचा कि मैंने ये फिल्म लिखी ही नहीं। शूटिंग शुरू हुई। जो पहले ही सेट पे मुझे
तो पहले ही सेट पे मुझे असिस्टेंट अनवार मलिक ने बुलवाया कि फ़ारूक साहब सेट पे बुला रहे हैं। चूँकि मुन्नू भाई मुकालमा नगार थे, लिहाजा मैं परेशान था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मुझे फ़ारूक साहब ने कहा कि तुम सेट की बैक साइड पे बैठ के इस सेट के सीन लिख दो। मैंने कहा मुन्नू भाई ने लिख तो दिए। तो राय फ़ारूक साहब कहने लगे जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। मुझे पता चला कि सुल्तान रही साहब ने इतराज़ किया है कि लोग स्टेज और टीवी से तरक्की करके फिल्म में आते हैं और फ़ारूक साहब आप मुझे फिल्म से टीवी की तरफ भेज रहे हैं। ये अदबी मुकालमों का स्टाइल फिल्म के फ़्लो में नहीं आ रहा। बहरहाल मुझे मुन्नू भाई से छुपाकर सेट के सीन लिखवाए गए। मुन्नू भाई तो पहले ही इस फिल्म के मुकालमे लिखने को तैयार नहीं थे। जब मेरे लिखे मुकालमे सुल्तान रईस साहब ने मुझसे सुने तो रईस साहब ने फ़ारूक साहब से कहा कि ये हैं मेरे किरदार के मुकालमे। ये बच्चा मेरे साथ दादू खां भी फिल्म कर रहा है और बहुत अच्छे डायलॉग लिख रहा है। शूटिंग के दौरान रईस साहब को मुकालमे बोलते जब मुन्नू भाई ने देखा तो उन्होंने गिला किया कि यार ये तो मैंने नहीं लिखा। तो फ़ारूक साहब ने उन्हें समझाया कि फ़िल्म में थोड़ा बहुत आर्टिस्टों के फ़्लो के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। खैर मुन्नू भाई समझ गए। उन्होंने मोहम्मद अफजल डाहा से कहा जाकर कहा कि मैं तो खुद ही इस फिल्म उस लड़के सलीम मुराद के हक में था कि जिसने कहानी लिखी है वही बेहतर मुकालमे लिख सकता है। खैर सुल्तान रही, मुशफ़ाक़ कुरैशी, इकबाल हसन, रानी, नन्ना, नाज़ली जैसे आर्टिस्ट उस फिल्म में शामिल थे और फिल्म का टाइटल रोल तारिक शाह कर रहे थे। इतने बड़े स्टार की तारीखों का मसला था क्योंकि ये वो दौर था जब राय साहब दिन में 4 शिफ्ट और रात को 3 शिफ्ट काम किया करते थे, जिनमें अव्वलीन नमाज के बाद उनकी टेडी शिफ्ट शुरू हो जाया करती थी। लिहाजा खान जलाद खान की शूटिंग में ब्रेक आया तो प्रोड्यूसर ने एक उर्दू फिल्म शुरू कर दी जिसके डायरेक्टर भी राय फारूक और राइटर मुन्नू भाई थे। राइटर जब डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करता है तो बहुत से सीक्वेंसेस और आइडियाज़ शेयर करता है। मैंने एक आइडिया बेगार कैंप में राय फारूक साहब के साथ डिस्कस किया था। उन दिनों प्रोड्यूसर डाहा साहब के पास कीनिया से आए हुए फैजल हक साहब बैठते थे। उन्होंने